हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स का 501 से 600 तक के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने जीता? तो इसका उत्तर है अवनी लेखारा ने। किसने? अवनी लेखारा ने। अगला प्रश्न है, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात ऑपरेशन देवी शक्ति। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? तो ऐसा किस राज्य सरकार ने किया? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस जो है 21 अगस्त को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, एनटीपीसी ने कहाँ में अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? तो यह कहाँ शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात आंध्र प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है, 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है कनेक्शंस। क्या? कनेक्शंस। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने किया? तो ऐसा सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? तो किसने ऐसा किया है? तो इसका उत्तर है अमरुल्लाह सालेह ने। किसने? अमरुल्लाह सालेह। अगला प्रश्न है, केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है पीआर श्रीजेश को। किसे? पीआर श्रीजेश को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिड़ैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात अमित रोहिदास को। किसे? अमित रोहिदास को। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात सोनू सूद। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात कैथी होचुल। कौन? कैथी होचुल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला
स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर न्यू बोल्ट बनाया है? तो किस संस्थान ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात विद्या बालन को। किसे? विद्या बालन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे। कौन? दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? किस राज्य में लगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्यास योजना शुरू की है? फिर से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। अब अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? क्या रखा है? तो इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। क्या? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। क्या? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात धृति बनर्जी। कौन? धृति बनर्जी। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात 3 ट्रिलियन रुपये। क्या? 3 ट्रिलियन रुपये। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो किस संगठन ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात आईआईटी रुड़की ने। किसने? आईआईटी रुड़की ने। अगला प्रश्न है, सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने।
अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? किस बैंक को? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात डीबीएस बैंक को। किस बैंक को? डीबीएस बैंक को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी हरियाणा सरकार ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए काजीरंगा। कौन? काजीरंगा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? किस राज्य सरकार में? किस राज्य में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात केरल में। किस राज्य में? केरल में। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 14 अगस्त को। कब? 14 अगस्त को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तिथि को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 79वीं। कौन सा? 79th। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका उत्तर है 7। कितना? 7 पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात भुवनेश्वर। कौन? भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? किसने जीता? तो इसका उत्तर है वैदेही डोंगरे ने। किसने? वैदेही डोंगरे ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य? तो इसका उत्तर है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात रूस में। कहाँ? रूस में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है 122वां। कौन सा? 122वां। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात होटन। यह चीन का होटन शहर है। अगला प्रश्न है, 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 3 लॉन्च किया गया जो असफल रहा? तो किसके द्वारा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात इसरो के द्वारा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात भारत और सऊदी अरब के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो यह कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, अर्थात लद्दाख में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो यह जो है ऑप्शन सी, अर्थात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात क्रमशः 15 वर्ष और 20 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ही हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए, जोया अग्रवाल। किसे? जोया अग्रवाल। अब अगला प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो किस अफ्रीकी देश में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात गिनी। कहाँ? गिनी देश में। अब अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? कौन बन गई? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए, अर्थात पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात गांधीनगर में। किस शहर में? गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? तो इसका उत्तर है जर्मनी को हराकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत और चाइना के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात अवतार सिंह भसीन। कौन? अवतार सिंह भसीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लद्दाख के द्वारा। किसके द्वारा? लद्दाख के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला
पांचवा देश कौन बन गया है? कौन बन गया? तो इसका उत्तर है जर्मनी। कौन? जर्मनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शहरोज काशिफ। कौन बन गए? शहरोज काशिफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य के? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड राज्य के। किस राज्य के? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है कोपनहेगन, डेनमार्क। किसे? कोपनहेगन, जो कि डेनमार्क का एक शहर है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात रूस ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर है रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? किस अभियान की शुरुआत? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, सुजलम अभियान की शुरुआत। अगला प्रश्न है, संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात इजराइल ने। किस देश ने? इजराइल ने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। अब अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? तो इसका उत्तर है मेघालय में। किस राज्य में? मेघालय में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिमी मध्य रेलवे। कौन? पश्चिमी मध्य रेलवे। अब अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो किस देश के साथ? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी अर्थात जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्या है? जापान और
ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, संरक्षण क्षमता महोत्सव अर्थात सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो इसका उत्तर है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात मयिलादुतुरई। कौन? मयिलादुतुरई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो किसे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अमित केसरवानी को। किसे? अमित केसरवानी को। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है, सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात कोयला खान के लिए। किसके लिए? कोयला खान के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी ताइवान के कारण। किसके कारण? ताइवान के मालवाहक जहाज के कारण। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात PSLV C51। किसके द्वारा? किस यान के जरिए? तो PSLV C51 के जरिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात लक्षद्वीप। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन के सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी विश्व बैंक के साथ। अगला प्रश्न है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात कोनेरू हम्पी। किसे? कोनेरू हम्पी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो किस संस्था के द्वारा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात IFFCO के द्वारा। किसके द्वारा? IFFCO के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो किस बैंक ने? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी SBI बैंक ने। किस बैंक ने? SBI बैंक ने। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात कोविसेल्फ। कौन? कोविसेल्फ को। अगला प्रश्न है, देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो किस राज्य में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी ओडिशा राज्य में। किस राज्य में?
उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली को। किसे? नई दिल्ली को। अगला प्रश्न है गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? तो किस देश को? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात बांग्लादेश को। किस देश को? बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए एस्टोनियो। किस देश के? तो एस्टोनियो के। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात HDFC बैंक ने। किस बैंक ने? HDFC बैंक ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो किस देश ने? तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो इसका उत्तर है बहराइच। अगला प्रश्न है भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो किस पड़ोसी देश में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात अफगानिस्तान में। किस देश में? अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है अक्षय कुमार को। किसे? अक्षय कुमार को। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो किस राज्य में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अब अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो किस देश में किया जा रहा? तो इसका उत्तर है सिंगापुर में। किस देश में? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो किस अमेरिकी देश को? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात एल सल्वाडोर को। किस देश को? एल सल्वाडोर को। अगला प्रश्न है लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।